नमस्कार। मैं हूं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं महाभारत के समय की एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण आम मनुष्य के गुणों से किस तरह अलग होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को बिना किसी फल की अभिलाषा किए ही अपने कर्म करने चाहिए, तभी वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। इस पर यदि मनुष्य अपने कर्मों में दान धर्म को सर्वप्रथम स्थान दे दे और निस्वार्थ भाव से दान धर्म करता ही जाए, तो निश्चय ही वह महान दानी मनुष्य कहलाने लगता है। जैसे कि अंगराज कर्ण थे। उनके अलावा धर्म के प्रतीक ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भी अंगराज कर्ण की ही भांति समय समय पर जरूरतमंद लोगों को दान दिया करते थे। महाराज युधिष्ठिर तो अपने धर्म पर इतने अडिग थे कि उनके नाम के साथ ही धर्मराज शब्द जुड़ गया था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद भी ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर लोगों को दान देते थे। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने इंद्रप्रस्थ के महल में बैठे सभी लोगों को दान दे रहे थे। जैसे ही दान देने वालों की कतार समाप्त हुई, महाराज युधिष्ठिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि में क्या कोई मुझसा महान दानी भी होगा जो प्रजा में इतना अधिक दान देता हो? धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से इस तरह के वचनों को सुनकर पास बैठे वासुदेव श्री कृष्ण जी ने क्षण भर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को देखा और बड़े ही प्रेम से बोले, अपने ही मुख से अपनी ही महानता के गुण गाना आपको शोभा नहीं देता कुंती पुत्र? वैसे भी इस सृष्टि में एक अन्य दानी भी है जिसे सबसे अधिक दान करने का गौरव प्राप्त है। आज तक उस महान दानी के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए मेरी आंखों में तो वह पुरुष ही सबसे बड़ा दानी है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ही अचरज हुआ और वह बोले, हे वासुदेव, आज तक मेरे द्वार से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, फिर आप कैसे उस पुरुष को महान बता सकते हैं? और कौन है वह महान दानी? धर्मराज युधिष्ठिर से यह प्रश्न सुन वासुदेव श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह महान दानी और कोई नहीं बल्कि महान योद्धा अंगराज कर्ण है कुंती पुत्र। चूंकि कर्ण उनका शत्रु था, इसीलिए श्री कृष्ण से शत्रु की प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर कुछ समय के लिए मौन से हो गए। इसके बाद कहानी में क्या हुआ जानने के लिए
सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उसके पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। दोस्तों, यह कहानी है इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे महाराज युधिष्ठिर जी तथा उनके राजकाज की। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर भी महारथी कर्ण की ही भांति समय समय पर लोगों को दान दिया करते थे। उनके राज में तो एक बार ऐसा समय भी आ गया जब लोगों को महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा भी नहीं था कि राज्य में सारे गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति समाप्त हो गए थे। राज्य में गरीब भी थे और जरूरतमंद भी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का राज्य संभालने का तरीका ही ऐसा था कि उनके राज्य में हर जरूरतमंद की जरूरत उसके महल आने से पहले ही पूरी करने का प्रयास कर दिया जाता था। जिसकी जैसी जरूरत उसे उसी के हिसाब से दान, अनाज आदि दिया जाता था। इसी कार्य में धीरे धीरे सुख का समय व्यतीत हो रहा था। बदलते समय के साथ साथ पांडवों के मन में धीरे धीरे अहंकार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है,
ज्येष्ठ पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर अपने महल में बैठ जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दे रहे थे। उनके द्वार पर जो जो व्यक्ति भी आ रहा था, धर्मराज युधिष्ठिर सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी को उनकी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा किया, तो अचानक ही उनके मन में अहंकार आ गया और उसी अहंकार के अंधेपन में धर्मराज युधिष्ठिर बड़े ही ऐंठते हुए बोले, हे वासुदेव, आज भी सभा में आए सबके सब जरूरतमंद और गरीब आदि लोग मुझसे दान लेकर गए हैं और बदले में मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर गए हैं। वह बोले, हे वासुदेव, इस संसार में, इस सारी सृष्टि में क्या कोई मुझसा दानी भी होगा जो प्रतिदिन प्रजा के समस्त लोगों को इतना सारा धन आदि दान करता हो? निसंदेह वासुदेव, इस सारी सृष्टि में कोई भी मुझसा दानी मनुष्य तो नहीं होगा। ज्येष्ठ पांडुपुत्र और इंद्रप्रस्थ के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से इस तरह की बातें सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, हे ज्येष्ठ पांडुपुत्र, आपके मुख से इस तरह अपनी ही प्रशंसा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। या तो वो लोग करते हैं जिनके पास ना ज्ञान हो और ना ही बुद्धि। किंतु हे कौंतेय, आप तो धर्म के चिन्ह हैं, महारथी अनुजों के भ्राता हैं, वीरों के वीर और एक बुद्धिमान राजा भी हैं। इसीलिए अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना आपको शोभा नहीं देता है। वैसे भी इस धरा पर एक और ऐसा दानी है जिसके दर से आज तक कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा है। दान ही उसका सर्वप्रथम धर्म है और प्रतीत होता है कि दान ही उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य भी है। वासुदेव श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े से असमंजस में पड़ गए और मन ही मन बोले, मेरे अलावा और ऐसा कौन सा दानी है जो वासुदेव की आंखों में अपनी ही जगह बना चुका है? ऐसा कौन दानी पुरुष है वासुदेव, आप जिसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे? धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही स्वर में श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण जी क्षण भर के लिए मुस्कुराए और बोले, वह महान दानी पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंग प्रदेश का राजा महारथी कर्ण है। श्री कृष्ण से कर्ण का नाम सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को जैसे एक धक्का सा लग गया। वह मन ही मन में सोचने लगे, आखिर एक सूत पुत्र इतना बड़ा दानी कैसे हो सकता है? हो ना हो वासुदेव को अवश्य ही किसी तरह का कोई भ्रम हुआ है। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि यदि स्वयं वासुदेव उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य ही कर्ण में कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। लेकिन फिर भी वह मेरे यानी युधिष्ठिर की बराबरी तो नहीं कर सकता। इतना विचार करने के बाद
वह श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, यदि आप इतने ही विश्वास से कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो कृपया अपनी बात को सिद्ध कीजिए, क्योंकि आज तक मेरे द्वार से भी कोई भी याचक खाली नहीं गया है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस तरह व्याकुल देखकर श्री कृष्ण ने बात को टालते हुए कहा, हे ज्येष्ठ पांडुपुत्र, आप इतने व्याकुल ना हो। समय आने पर मैं आपको सिद्ध भी कर दूंगा। तब तक के लिए अपने निस्वार्थ भावना से अपना कार्य करते रहिए। धीरे धीरे समय गुजरा और इस बात को हुए महीनों के महीनों बीत गए और देखते ही देखते वर्षा ऋतु के चौमासे शुरू हो गए। राज्य पर इंद्रदेव ने वर्षा की ऐसी झड़ी लगाई कि जहां भी आंख देखती वहीं जल ही जल नजर आता। सूखी धरती तो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। सारे जंगल, भूमि सब मानो लंबे स्नान पर आए हों। ना कोई वृक्ष सूखा, ना कोई पौधा, ना ही कहीं कोई भूमि का टुकड़ा। पशु पक्षी ग्रीष्म ऋतु में ऐसी वर्षा देखकर नाचने गाने लगे और तो और सारी प्रजा भी वर्षा ऋतु का स्वागत करती हुई दिख रही थी। इस भयंकर और मूसलाधार बारिश में एक ब्राह्मण याचक धर्मराज युधिष्ठिर के महल में आया और उनसे विनती करता हुआ बोला, हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण तपस्वी हूं और मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करता। अब मेरी दुविधा यह है कि कई दिनों से मेरे पास यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आप इस संकट में मेरी सहायता कर दें तो महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। अन्यथा ना तो मेरा हवन पूरा होगा और ना ही मेरा व्रत। और अपने व्रत की पूर्ति के लिए मैं बिना अन्न जल के ही निर्वाह करता रहूंगा। इसीलिए हे महाराज, मुझ पर कृपा करें। नमस्ते। इस कहानी को एड फ्री सुनने के लिए हमारे मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़िए या प्ले स्टोर से अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल कीजिए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और राजकोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। लेकिन यह श्री कृष्ण की माया थी या फिर कोई संयोग कि उस दिन कोषागार में एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। यह सुनकर ब्राह्मण तपस्वी व्याकुल हो उठा। उसे ऐसी हालत में देख महाराज युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें। इतना कहकर महाराज ने भीम व अर्जुन समेत कुछ सैनिकों को जंगल से चंदन की सूखी लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सभी जंगल की ओर चले गए। महल के बाहर इतनी बारिश हो रही थी
कि जंगल तक पहुंचना भी कठिन था। लेकिन फिर भी भीम और अर्जुन के साथ सभी सैनिकों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। लेकिन इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी चंदन की सूखी लकड़ी की कोई व्यवस्था ना हो सकी और सभी सैनिक निराशा हाथ लेकर पुनः महल में लौट आए। चारों पारों हाथ पैर मारने के बाद भी जब धर्मराज युधिष्ठिर चंदन की लकड़ी का प्रबंध नहीं कर पाए तो अंत में उन्होंने उस ब्राह्मण तपस्वी के आगे हाथ जोड़े और कहा, हे तपस्वी, मैं इस समय विवश हूं, मुझे क्षमा करना, किंतु इस समय चंदन की सूखी लकड़ी का प्रबंध करना असंभव है। जैसे ही यह वर्षा रुकेगी मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध अवश्य कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर की इस बात से उस तपस्वी ब्राह्मण का दिल टूट गया। दूर बैठे श्री कृष्ण सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण जाने लगा, श्री कृष्ण जी उसी समय ब्राह्मण को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको चंदन की लकड़ी मिल सकती है। आप एक काम कीजिए, यहां से कुछ दूरी पर अंगराज कर्ण का महल है। आप उनके द्वार पर जाइए, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उस ब्राह्मण याचक ने श्री कृष्ण की बात सुनी और सीधा अंगराज कर्ण के द्वार पर चला गया। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वासुदेव, मैंने इस प्रदेश का कोना कोना छान मारा, परंतु वर्षा ऋतु होने के कारण मुझे चंदन की सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिली। ऐसे में वो कर्ण सूखी लकड़ियों का प्रबंध कहां से कर पाएगा? महाराज युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब इस बात का पता तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा, किंतु मैं इस बात से सुनिश्चित हूं कि अंगराज कर्ण के पास इस दुविधा के लिए अवश्य ही कोई ना कोई विकल्प होगा। एक काम करते हैं, वहां जाकर स्वयं ही देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी का इतना सा कहना था कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही अपना अपना भेष बदला और साधु के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण कर्ण के महल में पहुंचा, उसने अपनी व्यथा कर्ण को सुना दी। कर्ण ने सिपाहियों से कहा कि राजकोष से चंदन की लकड़ियां लाकर ब्राह्मण देव को दे दी जाएं। लेकिन ईश्वर की माया ऐसी थी कि कर्ण के राजकोष में चंदन की लकड़ियां समाप्त हो चुकी थी। इस पर कर्ण ने अपने सैनिकों को जंगल में चंदन की सूखी लकड़ी लाने के लिए भेजा। यह सारा माजरा भेष बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे। कुछ समय बाद
अंगराज कर्ण के भी सैनिक युधिष्ठिर के सैनिकों की तरह जंगल से खाली हाथ लौट आए, क्योंकि इतनी बारिश में चंदन की सूखी लकड़ी का मिल पाना असंभव सा था। अब अंगराज कर्ण भी उसी जगह पर आ पहुंचे थे जहां से हार कर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देव को खाली हाथ लौटा दिया था। कर्ण की जगह कोई और भी होता तो शायद वह भी महाराज युधिष्ठिर की ही तरह ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा देता, लेकिन इस मामले में महारथी कर्ण सबसे अलग थे। दान उनके जीवन का सबसे पहला धर्म था, लेकिन अभी वह जिस जगह आ पहुंचे थे वहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख वह तपस्वी ब्राह्मण निराश सा होने लगा था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कर्ण और ब्राह्मण की ऐसी हालत देख धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से धीरे से बड़े ही हल्के से स्वर में कहा, देखा वासुदेव, मैंने कहा था ना, ऐसी हालत में चंदन की सूखी लकड़ी मिल पाना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की बातें सुनकर कुछ नहीं बोले और मंद मंद मुस्कुराते रहे। युधिष्ठिर अभी बात कर ही रहा था, तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर अंगराज कर्ण ने अपने एक सैनिक से कहकर कुल्हाड़ी मंगवाई और सीधा अपने कमरे की ओर चल दिए। इसके बाद कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण देव से बोले, हे तपस्वी ब्राह्मण देव, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया। ऐसी हालत में इतनी सारी लकड़ियां पाकर ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ अपने आश्रम वापस लौट आया। यह देख श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, खिड़कियां और दरवाजे तो तुम्हारे महल के भी चंदन की ही लकड़ी के बने थे, फिर तुम्हारे मन में यह विचार क्यों नहीं आया? भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मौन से हो गए। यह देख श्री कृष्ण बोले, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है धर्मराज। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना ही वास्तव में असली दान का काम है। इसीलिए मेरी आंखों में तब भी कर्ण ही महादानी था और आज भी कर्ण ही महादानी है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर महाराज युधिष्ठिर भी स्वयं को रोक नहीं पाए और कर्ण के पास जाकर बोले,
तुम वास्तव में ही सच्चे दानी हो दानवीर कर्ण। इतना कहकर वह अपने महल वापस लौट आए। तो दोस्तों, अब आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।